मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.7 और इसका कुछ बेसिक हमने करवा दिया था भाई। थ्योरम ऑन कॉम्बिनेशन, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन कॉम्बिनेशन। तो उससे और उसमें और कुछ जोड़ देते हैं बच्चों। एक बात और देखो, इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, दोबारा लिख देता हूँ। जो मेन फार्मूला है वो ये है, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये मेन फार्मूला है और इससे रिलेटेड फिर और फार्मूले भी लिखवाए थे हमने। जैसे एन सी वन क्या होगा, ये हो जाएगा एन। एन सी नोट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एन सी एन क्या हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। और एन सी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इन्हीं फार्मूलों यानी कि इस मेन फार्मूले से अगर इनको एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, देखो अपर पार्ट का फैक्टोरियल यानी कि एन फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल यानी कि एन माइनस एन वन फैक्टोरियल, साथ में वन का फैक्टोरियल। तो अपर पार्ट को ब्रेक करेंगे बच्चों एन माइनस वन फैक्टोरियल तक और लोअर पार्ट से इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एन। ठीक है, ऐसे इन सभी का आंसर आएगा। ठीक है ना। वन हो गया, जीरो हो गया, एन हो गया, एन माइनस वन हो गया। तो ये मेन फार्मूले हैं बच्चों कुछ। उसके अलावा दो फार्मूले और हैं इसमें। इफ एन सी आर इक्वल टू एन सी एक्स देन आर इक्वल टू एक्स और एन इक्वल टू आर प्लस एक्स। नेक्स्ट बच्चों, एन सी आर प्लस वन अगर है आपके पास तो ये आ जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ये मेन फार्मूले बच्चों ये यूज होंगे। और साथ में इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। देखो अगर एक्स पर्टिकुलर थिंग्स यानी कि एन डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास, उनमें से आर का सिलेक्शन करना है और एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड यानी कि एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी इंक्लूड की जाए, मस्ट बी अकर, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर सिंपल होता तो आंसर आ जाता ये एनसीआर। ठीक है ना, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एन डिफरेंट थिंग्स में से आर का सिलेक्शन करना आपने तो एनसीएक्स आ जाता। लेकिन अब क्या है, एन डिफरेंट थिंग्स में आपने आर का सिलेक्शन करना है और वो ऐसे करना है कि एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड। तो आंसर आ जाएगा भाई एन माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। रीजन है इसके पीछे ये देखो, मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं टोटल, आपके पास 10 स्टूडेंट हैं। जैसे उन 10 स्टूडेंट में से आपने 6 को सिलेक्ट करना है, 6 स्टूडेंट को, तो आंसर आ जाएगा 10C6 अगर आपने 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है तो। लेकिन अगर उन 6 में कुछ ऐसे हैं खास जिनको सिलेक्ट करना जरूरी है, जैसे मैथ क्विज के लिए जाना हमने कहीं पर, तो 6 स्टूडेंट को लेकर जाना है और इन 10 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यानी कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो उनको दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है अगर मैथमेटिक्स क्विज को जीतना है तो क्या करेंगे, ये दोनों ये है बच्चों ये। ठीक है ना, ए और बी कैंडिडेट, तो इनको मैं बुलाकर पहले एक बार बिठा दूंगा सिलेक्शन चेयर पर कि भाई आप आ जाइए और बैठ जाइए। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिए तो बच गए कितने मेरे पास बच्चे, पहले 10 थे तो कितने बच गए, 2। ठीक है ना, 2 माइनस कर दूंगा तो कितने बच गए, 8 बच गए। अभी इन 8 बच्चों में सिलेक्शन चलेगा। देखो 8 में कितने का सिलेक्शन चलेगा, 6 का नहीं, क्योंकि 6 और सिलेक्ट कर लिए तो 8 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कितने का सिलेक्शन चलेगा, 6 माइनस 2 का यानी कि 4 का। तो ये फार्मूला ये है भाई। ठीक है ना, प्रैक्टिकल सी बात है बिल्कुल। ठीक है ना, ये क्या है कि जब 2 पर्टिकुलर मस्ट बी एक्सक्लूडेड, 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट मस्ट बी इंक्लूडेड, और यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो बच्चों कि 2 को एक्सक्लूड करना है, पूरी तरीके से बाहर निकालना, मतलब ये 2 डफर हैं बिल्कुल, वहां पर जाएंगे तो सारा काम खराब करेंगे, तो इनको यहाँ से एक्सक्लूड करना है। इनको क्या करेंगे, क्लास से उठाकर भगा देंगे भाई। ठीक है ना, कि आप चलो जाओ पानी वगैरह पी कर आओ, हम इनका सिलेक्शन करते हैं बाकी बच्चों का।
तो ये उठाकर क्लास से भगा दिया। बाकी कितने बच गए आपके पास? 10 बच्चे थे, 10 में से 2 हटा दिया, 8 बच गए। तो इन 8 में किसका सिलेक्शन करेंगे? 6 का, क्योंकि यहाँ पर 6 - 2 का कर दिया, 2 ही सिलेक्ट होंगे ना। तो ये केस है 2 मस्ट बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिया गया इनको, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा n - x सी आर, x मस्ट बी एक्सक्लूडेड, और यहां पर क्या है? x मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.7। तो फर्स्ट के 6 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, एवेलुएट करना 9C3 को। तो भाई ये मेन फार्मूला आपका फर्स्ट वाला है। तो अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल और इनटू लोअर का फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा भाई आपका। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे बच्चों। 9 - 3 6 फैक्टोरियल ये है, और साथ में 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और भाई 12 7 जा 84, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इसकी अब ट्रिक से हम काम करेंगे। अब ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपने, इसकी ट्रिक है डायरेक्ट। देखिए क्या है कि आपने ये देखना है कि नीचे क्या है। नीचे है 3, तो इसके 3 फैक्टर कर देना आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक एक माइनस करके, और नीचे लिख देना 1 2 3, ठीक है ना। और ये कैंसिल होकर 84 आ ही गया था आपका, यही तो था। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 12 7 जा 84। ये क्या करेंगे, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले, एन सी आर इक्वल टू एन सी एक्स, ठीक है ना। तो बच्चों इसका, इस फार्मूले का एक फेस और होता है, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, ये इक्वल होते हैं, एक ही बातें हैं दोनों की दोनों, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि देखिए 5C2 5C, और इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए अपर में से लोअर माइनस करके, ये इक्वल होते हैं बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 20C 20 - 18 यानी कि 2। अब इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, 20 इंटू 19, और यहाँ पर है 1 इंटू 2, कैंसिल होकर के आ जाएगा बच्चों 190। नेक्स्ट ठीक ऐसे ही 100 में से 97 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98, और नीचे आ जाएगा 1 2 3। तो ये कैंसिल हो गया 33 पर, और ये आ जाएगा 49। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो सभी की, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, इसको अलग अलग से आप ऑपरेट करना चाहें तो ऑपरेट हो सकता है, वरना इसके ऊपर ये फार्मूला लग जाएगा एन सी आर प्लस 1। ये फार्मूला समझना आपने, अपर पार्ट सेम होगा, लोअर पार्ट में 1 का डिफरेंस होगा, और बीच में क्या होगा, सी एन के कॉम्बिनेशन। तो अपर पार्ट में 1 ऐड कर देंगे, लोअर पार्ट में से बड़ी टर्म उठा लेंगे। तो अपर पार्ट में देखो, अपर पार्ट सेम है, बीच में सी है और नीचे 1 का डिफरेंस है, तो अपर पार्ट में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 14 हो जाएगा। लोअर पार्ट का बड़ी टर्म उठा लेंगे, 14C6 हो गया। और 14C6 को आप चाहें तो इस फार्मूले से कर सकते हो ऑपरेट, या फिर इससे कर सकते हो भाई, 14 13 12 और 11 और 10, 2 4 5 और 9, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर मैंने ये फार्मूला क्यों नहीं लगा, जैसे इन दोनों के ऊपर लगा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाता तो नीचे 8 आ जाता और भी बड़ा हो जाता, ठीक है ना, और बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया नहीं बच्चों। तो 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, और भाई 5 से ही कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया बच्चों, और 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। लोअर पार्ट पूरी तरीके से कैंसिल होगा, 100% की गारंटी होती है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इनका आंसर जो है वो नेचुरल नंबर में आता है। तो भैया मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो बच्चों। ये है भाई, इसको आप लिख लो 18C6, ठीक है ना, 18C4, 18 में से 14 माइनस करके, और इसको लिख लीजिए आप 17C6।
और अब ऑपरेट कर दीजिए बच्चों इसके तरीके से, ठीक है ना, आया समझ में। 18 17 18 17 16 15 और नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 17 से 6 को भी ऑपरेट कर दिए 17 16 15 14 13 12 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 31 में से 26 सेपरेट कर दीजिए 5 आ जाएगा ये, और 30 में से 26 माइनस कर दीजिए ये आ जाएगा 4। अब इनको आप ऑपरेट कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूव करना भाई इसको, जैसे कि ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट ही वेरीफाई करवा रखे बच्चों NCR प्लस 1 इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। तो प्रूव कैसे करना है, पूरी तरह एक्सपेंड करके, यानी कि 8 7 6 5 1 2 3 4 और प्लस 8 7 6 1 2 3 और राइट में है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे है 1 2 3 4। तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई बच्चों इसको, क्या है कि देखो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 हो गया ये, उसके बाद 3 2 जा 6 ये हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 14 14 5 जा 17 और प्लस में 56 ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। राइट में कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा और 9 2 जा 18 18 7 जा 126 और 126 ये हो गया बच्चों, 126 ये हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रूव करना आपने, तो ये तो 1 है ही बच्चों, 3C1 1 हो जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट में लिख रखा है NC1, यानी कि ऊपर कुछ भी हो नीचे 1 हो तो यही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 1 से छोटा नंबर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। 4C2 हो जाएगा बच्चों 6, क्योंकि 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 ये 6 हो गया और राइट में 5C3 हो जाएगा 10, 5 4 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 3 + 1 4 और प्लस 6, राइट में 10 लेफ्ट में 10, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पार्ट है ये इसका, ये प्रूव करना है। तो ये समेसन है बच्चों, समेसन इंग्लिश का वर्ड है सम, उससे बना है समेसन और इसका सम करना आपने, यानी कि r की जगह 1 से लेकर 5 तक रखते जाओ और जोड़ करते जाओ। 5C1 फिर सम हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे, 5C2 5C3 5C4 5C5, ठीक है ना। 5C1 क्या आ जाएगा 5, 5C2 क्या आ जाएगा 10, 5C3 10, 5C4 5, 5C1 1, ये आ जाएगा बच्चों 31। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो भाई NC2 NC6 के इक्वल है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मेथड है लेंथी, इस NC2 को इस फार्मूले से ब्रेक करो, ठीक है, ऐसे इसको इससे ब्रेक करो, कैंसिल वैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रिकी सॉल्यूशन, यानी कि इस फार्मूले का यूज करके देखो बच्चों, NCR NCX के इक्वल तब होता है या तो R और X इक्वल हो या R और X का सम N के इक्वल हो। तो भाई R और X तो आपको इक्वल दिखाई नहीं देते होंगे, यहाँ पर 6 2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन फिर भी इक्वल है, तो इसका मतलब N की इन दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल, यानी कि तो इसी बात का यूज करते हुए N की वैल्यू मिल गई हमारे को। ठीक है, ऐसे बच्चों NCR NCX के इक्वल तब होता है जब या तो R और X इक्वल हो, जो बिल्कुल नहीं है आपके क्वेश्चन में, या फिर इन दोनों का जो सम है वो N के इक्वल हो। तो भाई इन दोनों का सम N के इक्वल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल दे ही रखे हैं इसने। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 22। अब आपने निकालना 22C5, तो इसको बच्चों आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप, 5 फैक्टर कर दीजिए इसके, ठीक है ना, कंजेक्टिव फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नीचे 1 2 3 4 5 कैंसिल वैंसिल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट।
तो भाई एन की वैल्यू निकालनी इस क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ पर हम देखो वो फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला ट्रिक से करेंगे। तो भाई ट्रिक से ऑप्शन से तो कर सकते हैं, वैसे ट्रिक से नहीं होगा क्वेश्चन आपका। तो वो फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, अपर पार्ट का फैक्टोरियल, लोअर पार्ट का फैक्टोरियल और अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। राइट में है 36। तो बच्चों ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसको ब्रेक करूंगा मैं यहाँ तक, यानी कि एक बार एज इट इज लिखूंगा, फिर 1 माइनस करूंगा इसमें, फिर 1 माइनस करूंगा, ऐसे जब तक करता रहूंगा जब तक इससे मैच नहीं हो जाता। और यहाँ पर इसको रोक देंगे, ठीक है ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि फैक्टोरियल कंप्लीट फैक्टोरियल कैंसिल होता है, ऐसे कैंसिल नहीं होता कि 8 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल आपने इसको 4 फैक्टोरियल पर कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये हो सकता है 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, ऐसे कैंसिल हो सकता है ये। इसलिए इसको इक्वल बनाने के लिए ब्रेक करना होता है, एक बार एज इट इज लिखना, फिर 1 माइनस करना, फिर 1 माइनस करना, फिर 1 माइनस करना, यानी कि जहाँ तक करते रहना जब तक ये ना आ जाए। और ये पड़ा रहने दो एज इट इज, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यानी कि 2 इंटू 1 36 यहाँ पर है ही, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। ये आ जाएगा n+1 इंटू एन, और राइट में क्या है 72 हो जाएगा। 72 को मैंने 9 इंटू 8 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, या तो इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, n² प्लस n माइनस 72 आ जाएगा इक्वल टू 0, और फैक्टराइजेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं निकालता हूँ कंपेयरिंग से आंसर, वेरी इजी मेथड है। देखो उसके लिए स्टेटमेंट से 3 कंडीशन पूरी करवानी होती है। फर्स्ट कंडीशन है 2 फैक्टर इधर, जितने फैक्टर इधर उतने ही फैक्टर उधर, तो 2 इधर है इस क्वेश्चन में, 2 उधर। नेक्स्ट है इन फैक्टर में कितने का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव फैक्टर में यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो इनमें डिफरेंस है 1 का, तो इनमें भी डिफरेंस कितने का होगा 1 का। नेक्स्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो भाई कंपेयरिंग लग जाएगी। तो कंपेयरिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, तो कोई सा मतलब कोरस्पॉन्डिंग प्लेस इक्वल होंगे, पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 8, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन से करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा क्वेश्चन आपका ये, इसको ब्रेक करना पड़ेगा भाई। n-4 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा बच्चों अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, यानी कि n-8 फैक्टोरियल, और राइट में 15 है यहाँ पर। और n-4 फैक्टोरियल को ब्रेक करना पड़ेगा अपने n-8 तक, एक एक माइनस करते जाओ इसमें से, ठीक है ना, 1 माइनस करते जाओ और वहाँ पर हो जाओ जहाँ पर ये कैंसिल होने के लिए तैयार हो जाए, n-8 फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल होगा। राइट में 15 था और ये 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो भाई इधर हो गए 4 फैक्टर। अब देखो अगर आप मेरे मेथड का यूज नहीं करेंगे तो आपका कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि 4 पावर वाली। और 4 पावर वाली इक्वेशन को सोल्व करना कोई छोटी बात नहीं होती भाई, काफ़ी लेंथी होता है बच्चों। बीएससी में तो मेथड होते हैं इनके सोल्व करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड में कोई मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सोल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर कंपेयरिंग से ठीक रहेगा जो मैंने आपको बताया। तो 4 फैक्टोरियल होता है बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 15 हो गया 5 इंटू 3। तो फैक्टर देख लीजिए भाई, 4 इधर है तो 4 ही उधर बनाऊंगा मैं, एक तो 5 बना दिया मैंने, ठीक है ना, एक 6 बना देता हूँ, 6 बना दिया, फिर उसके बाद 5 बना दिया ये, और 4 और 3, ठीक है ना। अब देखो बच्चों 4 फैक्टर इधर 4 उधर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इनमें 1 का डिफरेंस है तो इनमें भी 1 का डिफरेंस है, तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग प्लेस इक्वल रख के एन की वैल्यू निकाल लीजिए, सारे रखने की जरूरत नहीं। या तो पहला पहले के इक्वल रखो, एन की वैल्यू 10 आ जाएगी, दूसरा दूसरे के इक्वल रखो, एन की वैल्यू 10 आ जाएगी, तीसरा तीसरे के इक्वल रखने से भी एन की वैल्यू 10 आ गई, चौथा चौथे के इक्वल रखने से भी एन की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे मत रख देना कि पहला तीसरे के इक्वल रख देना, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल और चौथा चौथे के इक्वल, तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 10, ठीक है ना। अब बात रही है कि आप जानते हो कि भाई जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने उसके रूट्स होते हैं, उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ बच्चों, ऐसा हुआ तो है यहाँ पर एन की 4 वैल्यू आई है यहाँ पर भी, लेकिन बाकी की 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप निकाल कर देख लेना इन चारों का प्रोडक्ट करके,
और ये आ जाएगा 24 × 15, लेफ्ट में चला जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से दो रूट निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करोगे, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके फैक्टर कर लीजिए, तो 4 आंसर आ जाएंगे। 4 में से 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे बच्चों। मतलब सेटिस्फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर या तो 4 से छोटा आ जाएगा, या फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, या डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो मेरा मेथड है कंपेयरिंग वाला, ये एग्जैक्ट आंसर देता आपको जो सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, एन और आर की वैल्यू निकालनी है भाई इसमें। तो वही 3 रेशो दे रखे हैं ये, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट से बच्चों एक रिलेशन बनाएंगे एन और आर के अंदर। ये है 11:6। तो भाई अब जो फर्स्ट फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। देखो अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर करेंगे बच्चों, तो 1 से 1 कैंसिल होकर n-r फैक्टोरियल, और साथ में लोअर पार्ट का फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, और ये फ्रैक्शन में आएगा देखो, ठीक है ना। ये आएगा इसके लोअर पार्ट में, यानी कि n फैक्टोरियल यानी अपर पार्ट का फैक्ट, ठीक वैसे का वैसा NCR n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और राइट में क्या है बच्चों 11/6। तो भाई इसकी जो लोअर पार्ट में फ्रैक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में। यहाँ पर अपर पार्ट की एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, अपर पार्ट रहेगा बच्चों एज इट इज, और लोअर पार्ट वाली इंटरचेंज हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे देखो, ठीक है ना। राइट में 11/6, ठीक वही काम है अपना। देखो लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना, ये दोनों लाइक टर्म हो गई, तो इनको ब्रेक करना हमने, ठीक है ना। बड़ी टर्म को ब्रेक करना बच्चों, बड़ी टर्म को, जो भी बड़ी टर्म है, ठीक। ऐसे ही बच्चों ये दोनों भी, ये तो कैंसिल ही कर देता हूँ मैं, देखो ये तो पूरी तरह कैंसिल ही होगी n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल। अब ये भी दोनों लाइक टर्म है, देखिए r+1 और r, तो इन दोनों में से बड़ी टर्म है n+1, तो इसको ब्रेक करना कैसे, एक बार एच डी लिखना, फिर इसमें से 1 माइनस करना, उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना ऐसे, ताकि लोअर पार्ट कैंसिल हो जाए। लोअर पार्ट में था n फैक्टोरियल, अब अपर पार्ट क्या है r फैक्टोरियल है यहाँ पर, और लोअर पार्ट में एक बार लिखेंगे इसको एज इट इज r+1, फिर 1 माइनस करेंगे यानी कि r फैक्टोरियल। राइट में है 11/6, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ 6n+6, और राइट में 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ 11r+11, सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, ये आ जाएगा 6n+6, 6n-11r, और 11 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 है तो माइनस का 5, राइट में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी बच्चों। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ मैं, ठीक है भाई, यहाँ तक देख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है बेटा टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब आपने सेकंड और थर्ड पार्ट ले लेनी, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड में रिलेशन है, ये देखो मतलब रेशियो दे रखा है। तो अब की बार में सीधा फैक्टोरियल से कन्वर्ट कर देता हूँ इनको। देखो ये आ जाएगा अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, साथ में लोअर का फैक्टोरियल, और इसको भी करके इंटरचेंज कर देता हूँ, देखो ठीक है ना। जो ऊपर आया था उसको नीचे लिखना, ऊपर क्या आया था देखो अपर पार्ट का फैक्टोरियल आया था, तो ये अपर पार्ट का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे क्या आता है अपर माइनस लोअर यानी कि n-r फैक्टोरियल, और साथ में r-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और राइट में है 6/3। तो अब बच्चों लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करके उनको ब्रेक कर देना है। देखो ये तो कैंसिल ही कर देता हूँ, और ये दोनों लाइक टर्म होगी, तो इसको ब्रेक करेंगे हम, ये बड़ी है, इसको ब्रेक करेंगे एक बार एज इट इज, एक बार इसमें से 1 माइनस करेंगे, और इसे कैंसिल करने के लिए स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद r-1 फैक्टोरियल है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल। लोअर पार्ट में क्या है, एक बार इसको ऐसा कैसा लिखना, फिर 1 माइनस कर देना इसमें से, राइट में है 2/1, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये इससे कैंसिल हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एन की वैल्यू आ जाएगी 2r। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, बड़ी सिंपल इक्वेशन आई है। सब्स्टिट्यूशन से काम चलाएंगे तो एन की जगह आप यहाँ पर 2r पुट कर देना, r की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एन की जगह यहाँ पर 2r पुट करेंगे तो 12r हो जाएगा बच्चों ये, और माइनस का 11r ऑलरेडी है, राइट में आ जाएगा 5, ये लेफ्ट में से राइट में जाकर, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 और r की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी डबल यानी कि 10। ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। और बाइनोमियल थ्योरम जो करेंगे हम 8 चैप्टर, उसमें भी ये सारा का सारा क्वेश्चन ठीक एज इट इज यूज होना बच्चों, इस तरह के केसों बनेंगे, वहां पर भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 5th का सेकंड पार्ट। देखिए भाई यहाँ पर भी एन और आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चों में इसको। अपर पार्ट का फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल यानी कि n माइनस आर माइनस 1 और साथ में लोअर पार्ट का फैक्टोरियल। और ये जो डिवीजन में आना था इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, एनसीआर देखिए वही है, वो लिख रखे हैं वहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल साथ में आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और राइट में 6/9 कैंसिल होकर आ जाएगा 2/3। ये इससे कैंसिल हो गया। अब n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, ठीक ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, लोअर पार्ट में ये रहेगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और यहाँ पर है बच्चों n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2/3 राइट में है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3n माइनस 3r और राइट में आ जाएगा 2n। ठीक है ना, ठीक यही आ गया, और 2n इस तरफ आकर n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3r। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, बड़ी सिंपल इक्वेशन आई है ये भी। अब लेना बच्चों इन दोनों पार्ट्स को, सेकंड और थर्ड पार्ट को, ठीक है ना, तो ये ब्रेक कर देता हूँ सीधा सीधा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल, और ये ब्रेक होकर इंटरचेंज हो जाएगा। देखो लोअर पार्ट में तो आ जाएगा जो अपर पार्ट में आया था वो, और अपर पार्ट में आ जाएगा जो लोअर पार्ट में आया था, यानी कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल, राइट में बच्चों 9/13। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो इसको ब्रेक करेंगे हम, ये एज इट इज, और इसको ब्रेक किया मैंने, एक बार एज इट इज लिखा, फिर एक 1 माइनस करके यहाँ पर रोक दिया। ठीक ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज और n माइनस आर फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में n माइनस आर फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और ये दोनों आपस में पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, 9/13 राइट में है, ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 13n माइनस 13r प्लस 13, और राइट में क्या बच गया, केवल 9। ठीक है ना, लोअर पार्ट में कुछ बचा है नहीं ऐसा, तो केवल 9 बच गया ये। ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल देख लेता हूँ क्या हो गया, ये n+1 बचा है बच्चों लोअर पार्ट में, तो 9 से मल्टीप्लाई होकर 9n+9 आ जाएगा। लेफ्ट में लेकर आएंगे इसको, 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा 4n, और माइनस 13r एज इट इज यहाँ पर, और 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा +4, राइट साइड 0। तो n की जगह 3r पुट करेंगे भाई, यहाँ पर n की जगह 3r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12r। ठीक है ना, और माइनस 13r और +4 राइट साइड 0, तो माइनस r प्लस 4 आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। r की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 यहाँ से। तो भाई इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा, मेरे पास व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हो। ठीक है ना, नंबर आपको मैं बता देता हूँ, और नंबर मेरे स्टूडेंट सभी जानते हैं ही बेटा। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।